नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बीएचयू जो कि बीए का है आर्ट एंड कॉमर्स के लिए, जो कि काफ़ी डिमांड थी इसकी कि इसके लिए एक नए वीडियो के यहाँ पे सेशन लाया जाए। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे सेशन पहला वीडियो आ चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये सेशन पहला ला रहे हैं वीडियो। तो बीएचयू का हम यहाँ पे अब जितने भी हमारे पास समय बचा है, पहली बात तो देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब हमारा लगातार सेशन आएगा और जो भी सेशन होंगे वो सिर्फ फ्री अवेलेबल होंगे, ठीक है। कोई भी चार्जेस आपको इसके लिए नहीं देना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात यह है कि हम पेपर पैटर्न को समझेंगे। पेपर पैटर्न को समझने के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही साथ में किस तरीके से पेपर पैटर्न को फॉलो किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, ठीक है, वीडियो यहाँ पे लाएंगे। तो ये जो है ये 2020 का यानी पिछले साल का पेपर है, ठीक है, 2020 का पेपर है। इस तरीके से बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें आपको रोल नंबर हिंदी और अंकों में डालना होता है, आपको सेंटर कोड डालना होता है और इसके साथ साथ में दिनांक। इसके बाद जो है आपका जो कक्ष निरीक्षक होगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर ये इस तरीके से होता है। देखिए इसको लाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि हम पेपर पैटर्न को समझ लें, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसको बियॉन्ड हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में पूछा जाता है। देखिए मैं अब समझाने का प्रयास करूं तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, काफ़ी सारा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि पेपर जो है फॉर्म कब आएगा, पेपर कितने मार्क्स से होते हैं, मेन कैंपस में हमें कितने पर मिलेगा। तो हम सारी चीज़ें फैकल्टी तो हमारे डिस्कशन करेंगे ही, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी ला दूँगा, ठीक है। तो देखिए ये मेन चीज़ें थी। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम आर्ट से भरें या फिर कॉमर्स से भरें। तो मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आप दोनों से भरिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों? देखिए अब आर्ट वाले क्या होता है, आर्ट में क्या होता है, आर्ट में अधिकतर जो है जो सब्जेक्ट होते हैं वो लिंग्विस्टिक टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जबकि कॉमर्स में क्या होता है, आर्ट एंड सोशल साइंस, माफ़ कीजिएगा सोशल साइंस है, ठीक है, आर्ट एंड सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में सोशल साइंस के जो विषय होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे शामिल किया, जैसे राजनीतिक शास्त्र हो गया। जबकि आपको आर्ट में भी 2-3 सब्जेक्ट जैसे इकॉनमी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। आप उसको एक बार देख सकते हैं, मैं अगला वीडियो में बता भी दूंगा। और 700 प्लस सीटें यहाँ पे हैं अवेलेबल, मेल और फीमेल दोनों के लिए मेन कैंपस में, ठीक है। तो जो चीज़ें होती हैं हम एक एक चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे निर्धारित किया गया है 2 घंटे और 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा पेपर, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में यहाँ पे 90 प्रश्न हैं, ठीक है। देखिए पहला खंड हमारा क्या है, तो यह प्रश्न बहुविकल्पी होगा, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन, तो अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। अब एनईटी करवाएगी डेफिनेटली, यहाँ पे जो डीयू, ठीक है, डीयू को जो कराती थी इस बार जो है वो बीएचयू का भी यहाँ पे कराएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी अपेक्षाएं की जा रही है कि पेपर जो है वो सरल बनेगा, ठीक है। तो जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। पहली चीज़ देखिए सेक्शन ए में क्या होता है कि 90 क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे, जो कि सभी के लिए यहाँ पे सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को करना, चाहे आप आर्ट से हो चाहे आप सोशल साइंस से हो, ठीक है। देखिए इसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न है। तो 10 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, जीके जीएस, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ में मैथ के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए जाएंगे 90 में। अब देखिए अब इनका रेशियो क्या होगा। देखिए अगर मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है तो आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से इसका हो जाना है, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ सेट बना दूंगा जिसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, बड़े आसानी से पेपर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, हटा दीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत कम ही सेगमेंट होता है 10-5 क्वेश्चन। तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि उसमें सब आप टाइम दे रहे हैं, जिसका रिस्पॉन्स जो रिजल्ट होगा वो कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा। दूसरा खंड क्या होता है, दूसरे खंड में आपको 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको चूज़ करना होगा हिंदी और इंग्लिश भाषा में से, ठीक है। तो मैं एडवाइस जहाँ तक देता हूँ कि आप यहाँ पे हिंदी ही चूज़ कीजिए, ठीक है। हिंदी चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है। पहली चीज़ कि अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी बैकग्राउंड आपका है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये चीज़ें फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो 9 3 12 120 यहाँ पे प्रश्न हैं, ठीक है, 120 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि
120 प्रश्न के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, माइनस मार्किंग भी है। तो यहाँ पे आप सेफली खेल सकते हैं। डेफिनेटली मैं एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे 120 अगर प्रश्न है तो लगा के आइए पूरा का पूरा। ठीक है, जो चीज़ें एकदम आपको नहीं पता है उसको अवॉइड कर सकते हैं, 5 या 10 प्रश्न छोड़ सकते हैं, बाकी लगा के दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे और 4 में आपका 1 भी सही हो जाता है, तब भी आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। 3 भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी अगर आपका 1 गलत हो जाता है तो बाकी 2 गलत हो जाते हैं, 1 सही हो जाता है, तो भी आप प्लस में रहेंगे। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो प्रश्न पूछने का तरीका वही होगा। इसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो में इसीलिए ला रहा हूँ कि सिर्फ आपको पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, जो इसका अगला वीडियो होगा उसमें हम सारे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसमें पूछा गया है। पहले में क्या है, डाई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब डाई में आपको देखिए क्या चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान देना है। डाई में क्या होता है कि यहाँ पे कई बार विपरीत पूछता है ना, इसके विपरीत क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं, जैसे 6 के बगल में जो है संख्या वो उसके विपरीत नहीं हो सकती। 6 के बगल या 6 के ऊपर, तो 6 के बगल 3 नहीं हो सकता और 6 के बगल 4 नहीं आ सकता। ठीक है, 6 के बगल 4 है और 3 है, तो ये संख्या इसके विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, इसके रूल्स हैं, जब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें इसी तरीके से पूछा गया है कि 450 कुछ संख्याएँ हैं, कुल संख्याओं का योग है और उनका औसत 50 है, तो यदि अन्य संख्याएं 100 उसमें मिला दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 100 संख्याएं मिला दी गई हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व तो नहीं करा सकते, लेकिन अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा प्रश्न भी। ठीक है, जैसे कि बताया गया कि त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपने लूसेंट की जो मैथ होती है वो आपने पढ़ी है तो बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो अगला वीडियो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, कि 50% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन पैटर्न हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे संख्याओं को अदल बदल दिया जाता है, बाकी पैटर्न जो होता है वो सेम ही होता है। अब देखिए कई बार नंबर से भी होता है कि आपको लुप्त संख्या याद करनी है, तो इसमें भी आपको एक फार्मूला आपको याद रख लेना है। अगर संख्या के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है तो डेफिनेटली संख्याओं के बीच में भाग हुआ है। ठीक है, कम है, मान लीजिए कि 8 से हो गया 2 हो गया, फिर ठीक है इस तरीके से घट रही है संख्याएँ बहुत ज़्यादा संख्या में। मान लीजिए कि यहाँ पे 25 है, फिर 5 है, फिर 125 है, तो इसमें क्या हुआ है कि 5 से डायरेक्टली 25 हो गया, 25 से 125, मतलब यहाँ पे भाग हो रहा है। और यहीं पर अगर 5 हो जाए फिर 25 हो जाए, ठीक है इस तरीके से संख्याएं बढ़ें तो इसका मतलब गुणा हो रहा है। और अगर संख्याएं एक निश्चित अनुपात में घटती हैं तो वहाँ पे घटाना मतलब घट रही हैं संख्याएं, एक निश्चित संख्या से उसमें घटाया जा रहा है। और अगर बढ़ रही हैं एक निश्चित संख्या में, ठीक है जैसे कि 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, तो यहाँ पे कुछ न कुछ संख्याएं इनके बीच में डिफरेंस अगर बहुत कम है तो यानी कुछ संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। तो सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। डाइस के कोड यहाँ पे जो है काफ़ी यहाँ पे पूछे गए हैं, इसको देख लेने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पैटर्न समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सदस्यों को यहाँ पे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि मृत्यु हो गई तो सी का संबंध है आपसे। ठीक है, रिलेशनशिप से पूछा जाएगा एक प्रश्न जो कि बड़े आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से यहाँ पे खाली स्थान दे दिया जाएगा, फिलअप आपको करना है। और इसके साथ ही साथ में इस तरीके से जो है फिगर वाला एक प्रश्न होगा कि 3 फिगर आपको दिए रहेंगे और आपको एक खाली दिया रहेगा, तो उसमें आपको बताना है किस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से पूछा गया है कि इतने वर्ग हैं। ठीक है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है तो बड़े आराम से, अगर नहीं की है तो बड़े आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक, खाली का स्थान भरना है। इसी तरीके से यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि आपको बताना है कि बीच में कौन सी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बीच में 10 संख्या है, इन संख्याओं का इनसे कुछ रिलेशन होता है, उसी को आपको फाइंड आउट करके उन्हीं से जो है रिलेशन इनका यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही चीज़ें हैं यहीं पे भी फॉलो की गई हैं। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ट्रायंगल में भी वही चीज़ें हैं कि इन संख्याओं का संबंध जो है किसी एक संख्या से होता है, वही रिलेशन आपको इसमें ढूंढना है और वही रिलेशन इसमें आपको ढूंढना है। मैथ के क्वेश्चन जो है बड़े आसान से होते हैं। ठीक है, 2 की पावर n, तो यहाँ पे n क्या होगा। ठीक है, 64 क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 दूनी 4, 4 चौका 64। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या n का मान आपको पूछा है। इस तरीके से आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है जिसमें आपको x का मान बताना है, ठीक है। वही पेपर पैटर्न है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। बड़े आसान से अगर आप मैथ लिए है सॉल्व कर भी कर लेंगे। अगर आपने नहीं लिया है, मैथ आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं एडवाइस दूंगा कि इसमें आप मत उलझिएगा, ठीक है। और अगर आप मैथ लिए हैं तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। कुछ रेशियो के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ग जो है यहाँ पे एक व्यक्ति की उम्र का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, पिता और पुत्र का 4:1 है, और गुणनफल जो है 196 है, तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा, उसको भी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे जब प्रश्न लाएंगे, ठीक है। वही चीज़ें हैं। उम्र से पूछा जाएगा कि 3 गुना हो जाता है, फिर 2 गुना हो जाता है, 6 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, इस तरीके से प्रश्न है। बाकी रेशियो के प्रश्न हैं, ठीक है। ये जीके से जो लूसन की जीके आती हैं, अगर आपने उसको पढ़ा तो बड़े आसाम से इसको कर सकते हैं। यही चीज़ें हैं। बाकी इसमें देख लीजिएगा, एक धनात्मक संख्या जब 4 घट जाती है तो अपने उल्टा 21 गुने के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगा, ठीक है। जो यहाँ पे अभी नहीं किए हैं तो उनके लिए तो इजी भी नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 4 है, फिर 4.44, फिर 44 है, फिर 4 है, फिर 444। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको भी यहाँ पे आप देख लीजिए। अब देखिए 31 नंबर से यहाँ पे पूछा गया है 31। अब देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का और मैथ का यहाँ पे जो है सेगमेंट ख़त्म होता है। अब अगला हमारा है GS का, ठीक है। जैसे कि ईमा किसका उदाहरण है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। और पृथ्वी की पपड़ी दूसरी की प्रचर। देखिए इसके लिए हमारे पास जो है हमने कुछ यहाँ पे पेपर बनाए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हैं, जब आप उनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 25 से 30 सेट हैं, तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ कि उसके बाद आप एलिजिबल होंगे ये सभी प्रश्न सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि पृथ्वी की भूपरिपृष्ठ दूसरे सबसे प्रचुर धातु कौन सी है, पहली नहीं दूसरी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सूर्य की ऊर्जा किससे मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने किसकी विफलता के बाद शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, ठीक है, 1942 कब आया था। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और कौन लाया था, ठीक है। और लोकहितवादी किसे कहा जाता है, साथ ही साथ में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ में प्रारूप संविधान के प्रस्तावना किसके प्रस्ताव दिया था, तो प्रारूप संविधान में प्रस्तावना के लिए किसने प्रस्ताव दिया था, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। पहली बार चुनाव, यहाँ पे जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि हो गया लोकसभा का चुनाव, ठीक है, लड़ने के लिए कितना होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में समानता का अधिकार, ठीक है, उसमें दे दिया जाएगा। तो जो मूल अधिकार हैं, या फिर प्रस्तावना संबंधित, या फिर संविधान संशोधन से संबंधित, जैसे बलसावा संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहली बार चुनाव सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसको आपको बताना है, ठीक है। ये सभी हम जो है मेन चीज़ें हैं यहाँ पे कि समझा देना कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी डोंट वरी, यहाँ पे हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो सभी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। देवबंद स्कूल किस पारंपरिक मुस्लिम विद्वान ने यह विचार रखा कि मुसलमान और राष्ट्रवाद के बीच कोई संघर्ष नहीं था। कुछ यहाँ पे जो है पैराग्राफ वाइज भी दे देते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे एडवाइस देता हूँ कि अगर आप नहीं जानते तो उसको यहाँ पे बगल कर सकते हैं, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, बड़े आसानी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी 1940 में विनोबा भावे की व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, कहाँ पे किया था, ठीक है। इस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, लाला लाजपत राय को, ठीक है, इसी के दौरान जो है लाठी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि एक एक लाठी का जो है एक इस तरीके से आप यहाँ पे जब पढ़े होंगे, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने घातक चोटों का सामना किया। यह घटना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि किसने कांग्रेस छोड़ी और गांधी से संबंध विच्छेद कर लिया और आत्मसम्मान आंदोलन से शुरू किया था। तो यहाँ पे जो मॉडर्न इंडिया है उससे ज़्यादा संबंध पूछे गए हैं। दो ही चीज़ों पर आपको फोकस करना है, एक मॉडर्न इंडिया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बियॉन्ड आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यही चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। किंग जॉर्ज पंचम किसके वायसराय कार्यकाल के दौरान में भारत का दौरा किया था। बीजक किसकी शिक्षाएँ देती है, ठीक है, बीजक जो कबीरदास, ठीक है।
और किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी। साथ ही साथ में वैदिक साहित्य में पुरंदर के नाम से जाना जाता है सबसे। और जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कर्क और मकर रेखा दोनों रेखाएं कहाँ से गुजरती है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, अफ्रीका से। और कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं आता है, दक्षिण एशिया में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि भूटान, नेपाल, मालदीव और म्यांमार है। तो यहाँ पे भूटान या नेपाल, यहाँ पे कौन होगा, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करने था। कौन सा नकदी फसल नहीं है, नहीं पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लीलावती के लेखक कौन है, प्रथम जैन काउंसिल कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राचीन में भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। कुछ मेन चीज़ें जैसे अशोक हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, वेनसांग हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। BCG वैक्सीन की प्रतिरोधी है। अब यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे इस बार चांसेस हैं कि वैक्सीन से संबंधित यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस से संबंधित यहाँ पे 2-4 करंट अफेयर्स आने के चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ में क्लोरोक्विन किसके उपचार में इस्तेमाल होता है। अब देखिए GK का प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में किस तरीके से, इसलिए पूछा जाता है। एड्स कैसे संचारित हो सकता है, इस तरीके से पूछा गया है। बच्चे की जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। और शरीर में इसी तरीके से देख सकते हैं कि अगला जो है कि शरीर को चलाने में ईंधन का कार्य कौन सा करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है या फिर पानी है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ। तो इस तरीके से बड़े आसान ही प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा KEDA, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हमने वसा, इस तरीके से हमने याद किया था। बाकी इसको छोड़ करके जो भी बचता है वो क्या होता है, KEDA। देखिए E भी है, D भी है, A भी है, तो विटामिन C यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का पूछा गया था 2020 का, और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई थी उसी को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था, इस तरीके से पूछा गया है। और रोलिंग प्लान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित राज्यों में साक्षरता दर सर्वाधिक थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। 2011 से संबंधित जो है जो जनगणनाएँ थी वहाँ पे ज़्यादा इस बार पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि हम इस बार भी रट के जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी, वही चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद फिर भी यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से राज्यों में से अवरोही क्रम, आपको जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में लिखना है। तो फोकस मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। इस समय न्यूज़ में था, इस वजह से पूछ लिया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया था। निजी स्वामित्व पर। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर, ये तो हमारा करंट अफेयर्स का हो गया था। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से पूछा गया था। और साथ ही साथ में HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में संबंधित यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। WHO से संबंधित पूछा जा सकता है। WTO से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे करंट अफेयर्स में चल रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं। नासा के किसके अध्ययन के लिए मिशन पंच की घोषणा की थी, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने की मांग, ये भी करंट अफेयर्स का, ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था। सबसे अच्छी गैर अंग्रेजी फिल्म 2020, ये भी करंट अफेयर्स के। कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस से संबंधित यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अपनी निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा, ये भी करंट अफेयर्स का था, ठीक है। और ये भी करंट अफेयर्स का था, ये भी करंट अफेयर्स का था। अब यहाँ पे देखिए पक्के टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे या फिर हो गया, ठीक है। और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि हमने इसको सेगमेंट तो बना के ही रखा है कि जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको आप यहाँ पे रट लेंगे तो डेफिनेटली उसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की थी, यहाँ पे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की थी। तो किसकी राजधानी 3 जगह पर थी, इसको आपको यहाँ पे बताना था। तो नॉर्मल सी बात है, 2800 राज्य में तो हो ही नहीं सकता हमारे, अभी तो 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो यहाँ पे बताया गया था।
साथ ही साथ में गणतंत्र 2020 ये देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2020 परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। इस बार 2021 भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में भारतीय सेना के वर्तमान उप सेना प्रमुख, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे बिपिन रावत हो गए, ठीक है। आप थल सेना पूछ सकता है, आर्मी पूछ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में नेवी से संबंधित भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके मुख्य हेड हैं वही पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड अर्थात आईफा 2019 कहाँ आयोजित हुआ था, ये करंट अफेयर से पूछा था, ठीक है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में लखनऊ को यहाँ पे शामिल किया गया था, इसलिए यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे 89-90 जो है दोनों करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। यहाँ पे 15 हम मान के चलते हैं। पहला सेगमेंट जो कि सभी के लिए अनिवार्य था, जो कि ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब खंड दूसरा होता है। खंड दूसरे में आपको इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में से किसी एक को चुनना होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर दोनों में से अगर आपको चुनना है तो हिंदी चूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे एरो लिख दिया जाएगा और उसके स्थान पे कौन सा अपोजिट, यहाँ पे चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड पार्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब आपको अपोजिट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, जो अंडरलाइंड है। इसके साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द रिप्लेस अंडरलाइन पोर्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो डेफिनेटली अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सही है, तो ठीक ठाक है, तो आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान यहाँ पे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड बताना है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ तक एंटोनिम्स सिनोनिम्स इस बार जो है थोड़ा सा इस बार नहीं पूछा गया था, तो आपको विशेष तौर पर एक बार थोड़ा सा देख लेना है सरसरी निगाहों से। बहुत ही आसान था, ठीक है। मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश भी ठीक है तो इंग्लिश भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खंड दूसरा है हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा जो है वही सेम चीज़ें जो कि जीके जीएस मतलब उसके व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी जिसके लेखक का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 2-3 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम क्या था, ठीक है। आरंभिक काल था तो उसको क्या नाम दिया गया था रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आदिकाल दिया गया था या फिर वीरगाथा काल दिया गया था, इसको आपको यहाँ पर बताना है। बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, ठीक है, रीतिकाल के हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्रप्रदायी की है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तुलसीदास की। भक्तिकाल के कवि नहीं है पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ठीक है, हरिऔध की। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रेमचंद के उपन्यास के लेखक कौन हैं, इनमें से प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं, तो कंकाल, इरावती या फिर तितली। ये तीनों जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तितली, कंकाल और इरावती किन की रचना है, ठीक है। भारतेंदु युग के लेखक कौन इसमें से नहीं है, कवि कौन नहीं है, और भारतेंदु युग, ठीक है, इंशाअल्लाह खान से पूछा गया था, साकेत से पूछा गया था। छायावाद के कवि, ठीक है। तो यहाँ पे कवियों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि भक्तिकाल, छायावादी का, और यहाँ पे जो भक्तिकाल के कौन कौन से कवि हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इसमें छायावादी कौन कौन से कवि हैं, तो इनसे जो है बार बार पूछा जाता है। भक्तमाल किसकी रचना है, मैलाचल उपन्यास का लेखक कौन, यही चीज़ें हैं, यही प्रश्न है जो कि बार बार जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपको पढ़ना है। जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया है वो प्रीवियस ईयर के बेस पे ही हमने तैयार किया है, तो वही चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। मौन का विलोम पूछा गया था, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग इस अर्थ के लिए सबसे ठीक वाक्यांश यहाँ पे पूछा गया था। विलोम शब्द पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे मुहावरे से संबंधित भी यहाँ पे प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। और ईदगाह के लेखक कौन है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और बिना घर का लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तू डाल डाल मैं पात पात का मतलब क्या होता है, दोनों चतुर और चालाक। दीर्घ स्वरा यहाँ पे, और गायक में संधि विच्छेद से भी यहाँ पे प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। व्याकरण पर यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। संधि विच्छेद, समास और, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, यानी
कोई भी सेगमेंट इसमें छूटा नहीं था, एक एक प्रश्न सभी से पूछे गए थे। तो ये इस तरीके से हमारा जो है ये टोटल जो है वो 120 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 30 में आपको यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में से एक चुनना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट जो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर के पेपर को हम सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ में हमारे पास कुछ मॉडल पेपर हैं, उसको भी सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।